बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? ये ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। मैंने बताया था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। उसकी पहली दो वीडियोस मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। पहली वीडियो में मैंने ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजेशन शेयर की थी। दूसरी वीडियो में मैंने आपको चंद ऑर्गेनाइज़र्स के मुतालिक बताया था जिसको आप दराज में रख सकते हैं और दराज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इसमें आपको मैं ये जो वार्डरोब है इसका टूर दूँगी। ये जो है ना, ये मेरी अम्मी के जहेज़ की अलमारी है। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये बहुत पुरानी है, लेकिन आप अपनी जदीद कपड़ों की अलमारी को भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मेरा वार्डरोब का टूर देने का मकसद यही है कि मैं आपको कपड़ों की तरतीब, कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं कि मैंने किस तरह से कपड़े तरतीब दिए हुए हैं। इस अलमारी के अंदर सिर्फ कपड़े ही नहीं हैं, बल्कि इसमें जूते और कुछ बैग्स भी रखे हुए हैं। और इसमें 3 लोगों के, मेरी मेरी बहन की और अम्मी की। और इसमें आपको एक और मज़े की बात बताऊं, इसमें कपड़ों के अलावा जूते रखे हुए हैं और कुछ बैग्स हैं। और इसमें इस वक्त सर्दियों की चीज़ें हैं। सर्दी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सर्दियों की चीज़ें हैं। शायद मेरी सुस्ती की वजह से अभी तक चीज़ें इसी में रखी हैं, वरना शालें वगैरह उठा के मैं अब तक संभाल के पेटी में रख चुकी होती। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मैंने इसमें जो है ना, एक खाना जो है जो ना कपड़े लटकाने के लिए होता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने वहाँ पे कपड़े लटकाने नहीं थे, तो उसको जो है ना मैंने पार्टीशन कर लिया है। उसकी पार्टीशन मैंने शू रैक की मदद से की है। शू रैक की मदद से मैंने किस तरह पार्टीशन की है ये मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा। पार्टीशन के लिए जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके थे। महंगा तरीका भी था, सस्ता तरीका भी था। तो मैंने जो सस्ता तरीका है वो इख्तियार किया और उससे जो है ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन हो गई। चले मैं आपको टूर करवाती हूँ। इस अलमारी को खोलती हूँ और अंदर से आपको दिखाती हूँ। जी, तो अलमारी खुल चुकी है और देखें इसमें कितने खाने हैं। 1 2 3 और ये 4 खाने हैं कपड़ों के लिए, और ये 2 दराज हैं जिनमें से एक मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। और ये नीचे जो है ये जूतों वाला खाना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला खाना देखें। ऊपर सबसे ऊपर वाला खाना और ये जो दराज के नीचे वाला खाना ये मेरा है। इसमें मेरे कपड़े हैं। जो सबसे ऊपर वाला खाना है ना, इसमें मैंने वो कपड़े रखे हुए हैं जो न्यू हैं, यानी नए, जो हम घर में नहीं पहनते बल्कि कहीं पे जाना हो तो हम यूज़ करते हैं, नए कपड़े रखे हुए हैं। और ये जो नीचे है ना, नीचे मैंने वो कपड़े रखे हुए हैं जो घर में यूज़ करती हूँ मैं। इसके अलावा साथ में मेरे कुछ स्कार्फ वगैरह रखे हुए हैं जो लेती हूँ बाहर जाने के लिए, वो भी रखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, और जो दरमियान वाला पोर्शन है ना, देखें, ये दूसरे नंबर वाला, इसमें क्या है, दूसरे नंबर वाले में मेरी बहन के कपड़े हैं और ये नए कपड़े हैं जो कहीं आने जाने में पहनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि जो नीचे वाला यानी तीसरे नंबर वाला खाना है, इसमें भी मेरी बहन के कपड़े हैं और ये वो कपड़े हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो कहीं पहनने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो अलग से हैं, अलग रखे हुए हैं, और जो घर में पहने जाते हैं वो अलग रखे हुए हैं। और इसको आपको देख के शायद ऐसा लग रहा हो कि ये वार्डरोब जो है ये तो खाली पड़ी हुई है, इसमें तो इतने कपड़े ही नहीं हैं। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी खाली नहीं है, इसमें काफ़ी कपड़े रखे हुए हैं। अलबत्ता कुछ कपड़े ऐसे हैं जो धोने के लिए रखे हुए हैं, मतलब वो जो वार्डरोब में नहीं है बल्कि वो मतलब धोने के लिए पड़े हुए हैं, तो वो बास्केट में रखे हुए हैं। और इस वार्डरोब में भी कम कपड़े नहीं हैं, इसमें भी काफ़ी तादाद में कपड़े मौजूद हैं। तो आपको कम कपड़े क्यों नज़र आ रहे हैं? आपको कम कपड़े इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनको मैंने तह करके, प्रॉपर तरीके से तह करके रखा हुआ है। पहले जब मैं कपड़े रखती थी तह करके, तो ऐसा होता था कि वो ना ठहरते नहीं थे,
थे, बिखर जाते थे, और जब अलमारी का दरवाज़ा खोलते थे वो बाहर आ जाते थे, नीचे गिर जाते थे, बहुत बेतरतीबी थी। लेकिन फिर मैंने एक तरीका सीखा, और मैंने वो तरीका यूट्यूब से ही सीखा कपड़े तह करने का, और अब मैं उस तरीके से कपड़े तह करती हूँ। उस तरीके से जब तय करके मैं रखती हूँ तो कपड़े जो हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते, और उनको लेने में भी आसानी होती है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने कपड़ों को इस तरह से तय किया हुआ है कि एक दुपट्टा, कमीज़ और शलवार जो हैं वो इकट्ठे तय किए हुए हैं। अभी मैं आपको करीब से भी ये कपड़े दिखा, ये अलमारी को करीब से देखें, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कैसे तय हुआ है। ये दुपट्टे के अंदर जो है ना, कमीज़ और शलवार दोनों को तय लगा के दुपट्टे के अंदर फोल्ड करके रखा हुआ है। इसको भी देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये देखें दुपट्टे के अंदर फोल्ड करके रखा हुआ है जी। तो ये देखें, ये सबसे ऊपर वाला, ये दूसरे नंबर पे है। ये देखें ये हाई नेक कैसे तय की हुई है, हाई नेक की तह देखें। और ये सारे तरीके जो है ना तय लगाने के, मैंने ख़ुद पे यूट्यूब पे बहुत सर्च करके सीखा है। ये देखें ये कैसे तय हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये तय पसंद आई होगी। अगर आप ये इस तरह से तय सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। इसमें दुपट्टा नहीं है, इसमें कमीज़ और शलवार इकट्ठे तय किए हुए हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये मेरे स्कार्फ़ रखे हुए हैं और गर्म शॉल्स हैं, और ये मेरे घर में पहने वाले कपड़े, ये देखें आप कैसे तय लगा हुआ है। तो ये सर्दियों के हैं इसलिए इनकी तह ना थोड़ी मोटी बन जाती है, क्योंकि ये मोटे कपड़े होते हैं। गर्मियों के कपड़े तह लग के बिल्कुल ही बारीक रहेंगे। और ये लेडीज़ कपड़े हैं तो इसमें दुपट्टा भी शामिल है, इस वजह से ये मोटे मोटे लगते हैं तय होने के बाद, जबकि जेंट्स के कपड़े जो हैं वो इतने मोटे नहीं लगते। तो ये दराज भी देख लें, ये पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। ये कॉटन रखी हुई है, ज़रूरत पड़ जाए। और उसके बाद नीचे जूते हैं। ये जो जूते हैं ना, मैं कोशिश होती है मेरी कि इनको ना डब्बों में रखूं। मैं क्या करती हूँ कि जब मैं एक सीज़न के जूते निकालती हूँ ना, तो दूसरे सीज़न के उन्हीं डब्बों में रख देती हूँ। जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं सैंडल निकालूंगी, तो जिन डब्बों में सैंडल थे ना, उन्हीं डब्बों के अंदर मैं जो गर्म जूते हैं वो रख दूँगी। चलें अब दूसरे खाने की तरफ चलते हैं। मैं वार्डरोब का दूसरा हिस्सा आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा खाना है। मैंने आपको बताया था ना, इसकी मैंने पार्टीशन की हुई है। ये सबसे ऊपर रॉड देखें, ये रॉड लगा हुआ है कपड़े लटकाने के लिए। बेसिकली ये कपड़े लटकाने वाला खाना था, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसकी पार्टीशन कर ली। इसकी पार्टीशन के दो तरीके थे। एक तो ये कि जो फर्नीचर का काम करते हैं जो लोग, उनको बुलाया जाए, वो यहाँ से पैमाइश लेके जाएं, और फिर मुख्तलिफ जो है ना वो बना दें यहाँ पे लगाने के लिए, पार्टीशन करने के लिए लकड़ी के तख्ते बना दें। तो वो अच्छा ख़ासा महंगा काम पड़ना था मेरे ख़्याल से। उस पर कम से कम 5,000 ख़र्चा आता कम से कम। लेकिन मैंने ये सस्ता काम किया। ये क्या है, ये एक शू रैक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये 4 स्टेप वाला शू रैक है। तो मैंने ये शू रैक ख़रीदा। मैं सरगोदा में रहती हूँ, तो यहाँ मैंने फ़ाइन प्लास्टिक से ये 1600 रुपये में ख़रीदा, और मैंने इसके अंदर रख दिया, और इसकी पार्टीशन बन गई। और फिर मैंने उस पार्टीशन में जो है ना मुख्तलिफ़ कपड़े और मुख्तलिफ़ चीज़ें रख दी। ये कपड़े भी उसी तरह से तय हुए हैं। अलबत्ता यहाँ ये ज़रा छोटा है जो शू रैक है, और स्पेस इस वजह से कम है, तो आपको बेतरतीबी लग रही है, लेकिन असल में ये बेतरतीब नहीं है। यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पे भी कपड़े हैं, यहाँ भी कपड़े हैं, और यहाँ ऊपर बैग्स रखे हुए हैं। ये वो वाले बैग्स हैं जो न्यू बैग जो घर में इस्तेमाल नहीं की जाती, जो आम इस्तेमाल में नहीं होते।
तो आम इस्तेमाल के बैग कहाँ हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ऊपर सर्दियों की शॉल्स हैं, ये सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं तो मैं रख दूँगी। और इधर भी सर्दियों की कुछ शॉल्स लटकी हुई हैं ये दरवाज़े में। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये अम्मी की चीज़ें हैं। और हाँ, एक और बात बताऊँ, ये शू रैक रखने के बाद इधर ना ये जगह बची हुई है, तो यहाँ मैंने इतने ज़्यादा दुपट्टे रख दिए। ये देखिए, ये गरम स्कार्फ़ है, इसके नीचे गरम स्कार्फ़ है, फिर नीचे एक शॉल है, और उसके बाद जो है ना ये नीचे जो है ना शिफॉन और क्रेप वगैरह के दुपट्टे हैं। और यहाँ पे भी नीचे देखिए, ये शू रैक के नीचे ये देखिए ना, ये इसका वो बना हुआ है, मतलब स्टैंड रखने के लिए इसको। उसके नीचे भी मैंने इतने ज़्यादा दुपट्टे रखे हुए हैं। ये असल में दुपट्टों ने ही काम ख़राब किया हुआ था। पहले ये ऊपर जो आपको रॉड नज़र आ रहा है ना, वहाँ लटके हुए थे, तो बहुत ना अजीब लुक क्रिएट करते थे, और ये आराम से नीचे आ जाते थे। आपको पता है ये फिसलते हैं, ऊपर लटके हुए थे तो दराज खोलते थे, ये नीचे आ जाते थे। मैंने क्या किया, मैंने इन दुपट्टों को फ़ोल्ड करके रबड़ बैंड लगा के यहाँ पे रख दिया सबको। ये देखिए, काफ़ी दुपट्टे यहाँ पे रखे हुए हैं नीचे भी, और यहाँ साइड पे भी दुपट्टे रखे हुए हैं, और कुछ स्कार्फ भी रखे हुए हैं, और यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। नीचे जो है ना अम्मी के जूते रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी जगह बचती है। ये शायद आपको गंदी नज़र आ रही हो, लेकिन ये गंदी नहीं है, बल्कि ये ना बहुत पुराना है। ये अलमारी जो है बहुत पुरानी है, तो इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वक्त के साथ इन पर निशान पड़ जाते हैं। यहाँ पे भी आप चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा टूर हो गया वार्डरोब का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बैग हैं, जो इस्तेमाल वाले बैग हैं, वो कहाँ रखे हुए हैं। ये इस्तेमाल वाले बैग जो है ना, ये देखें, ये पेटी के ऊपर एक डब्बा सा रखा हुआ है, उस डब्बे के ऊपर ये बैग्स और किताबें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये मतलब बिखरे हुए हैं। इसके अलावा घर में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिखरी रहती हैं, तो उनके लिए अलमारी बनवाने का ना आर्डर दिया हुआ है। इंशाल्लाह वो अलमारी तैयार होगी। फिर घर में जितनी भी चीज़ें बिखरी होती हैं, ये बैग्स वगैरह, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, वो मैं उस अलमारी में रख दूँगी। और फिर इंशाल्लाह वो जब अलमारी तैयार हो जाएगी और उसमें रखूँगी, तो आपको उस अलमारी का भी टूर दूँगी कि किस तरह से उसमें मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये है मेरी आज की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो नंबर 3। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।